हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नया रेसिपी लेके आ रही हूँ और वैसे भी मेरा थंबनेल देख के आप लोग को मालूम पड़ गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आज मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ, तो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ मैं कैसे बनाया घर पे। मैंने इसमें अमूल ताज़ा का 1 लीटर का जो बोतल दूध है वो एक लिया है और इसमें थोड़ा सा और भी डाला है मैंने, मानो मतलब 1 लीटर और 1 पाव है। तो उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और उसको मैं साथ साथ में हाथ मेरा चलाते रहना है और गैस की फ्लेम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में रखना है, क्योंकि आप हाई फ्लेम में रखोगे तो अब दूध कभी भी फट सकता है। अब जो मेरा दूध है ये पूरा अच्छे से उबल गया है। अभी मैं इसमें क्या करने वाले हूँ, नेक्स्ट में मैंने लिया है 3 नींबू। तो इसका एक्चुअल में आप नींबू की जगह पे भी आप विनीगर भी डाल सकते हैं पानी में मिला के। तो फ़िलहाल मेरे पास अभी विनीगर नहीं है, तो इसलिए मैंने नींबू लिया है। और मैं तीनों नींबू यूज़ नहीं करूँगी, अभी सिर्फ एक पहले यूज़ करूँगी। पहले मैंने एक नींबू को मैंने काट के आधा से उसका पानी पूरा निचोड़ लिया हूँ और अब मुझे थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा और एक और काट देती हूँ। फिर मैं इसके आधा और डालूँगी। उसके बाद फिर उसको मैंने अच्छे से छानना है, ताकि इसमें नींबू की जो बीज है वो उसमें नहीं रहना चाहिए। तो आप भी अच्छे से इसमें छान लीजिएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा पानी मिला दीजिए। तो इसमें मैंने टोटल यूज़ किया है नींबू 1.5। सो 1.5 यूज़ करने के बाद फिर मैंने आधा गिलास पानी इसमें डाला है। फिर उस पानी और अच्छे से मिला दिया मैंने। मिलाने के बाद जो मेरा उबाला वाला जो दूध है उसमें आप डाल दीजिएगा और डालने के बाद आपको अपने हाथ चलाते रहना है और गैस की फ्लेम थोड़ा सा लो फ्लेम में रखना है। और आपको ऐसे ही चलाते चलाते आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी दूध फटना शुरू हो गया है। तो दूध फटने के बाद में इसका अलग से आपको दिखाई देगा कि पानी के ऊपर ऊपर पूरा दूध का जो है वो फटने के बाद आ गया है। तो आपको आइडिया होगा कि अभी और दूध है नहीं, उसमें पूरा पानी जैसा हो गया है। तब तक आपको अपनी गैस को भी आपको थोड़ा सा आप हाई में भी कर सकते हैं, थोड़ा मीडियम में भी कर सकते हैं, अपने अनुसार आप देखना है, ताकि आपके जो दूध है वो बाहर ना फैल जाए। ऐसे करते करते आपको पूरा, आप जब बाहर पे नहीं आते हैं तब तक आपको पूरा करना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट आप देख लीजिए, मेरा ऐसे ही धीरे धीरे अभी फटना शुरू हो गया है और अभी कुछ देर में ये पूरा बन जाएगा। अब देखो, आप भी मतलब देखिए, ये ऊपर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब जो मेरी दूध है ये पूरा एकदम रेडी तैयार हो गया है। अभी बस मैं उसको गैस बंद करूँगी। उसके बाद फिर मैंने एक वाइट वाला कपड़ा लिया है। वाइट कपड़े के ऊपर ये रख के इसको अच्छे से आराम से धीरे धीरे वाइट कपड़े के ऊपर ही इसको डालना है। अभी मैं गैस बंद कर दिया हूँ। अब मैंने अपने दूध को वाइट कपड़े के ऊपर ही डालना शुरू हो गया हूँ। अभी ये बहुत गर्म रहता है और आप इसको धीरे धीरे आप डाल दीजिएगा। अब मैंने धीरे धीरे ऐसा मैंने पूरा अभी मेरे वाइट कपड़े में जितना भी मेरा दूध है ये पूरा मैंने डाल दिया हूँ। पूरा डालने के बाद आप थोड़ी देर रख दीजिएगा, उसमें से थोड़ा पानी अपने आप निकलते जाएगा, क्योंकि आप उसमें एकदम उसको आप हाथ से प्रेस नहीं कर सकते कि बहुत गर्म रहता है। सो आप इसको ठंडा रखने के लिए थोड़ी देर आप रख दीजिएगा दूसरी जगह पे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये ठंडी हो जाएगी। अब ये अभी मेरा ये दूध का फैला हुआ ये एकदम ठंडा हो गया है, हल्का हल्का गुनगुना थोड़ा गर्म है, फिर भी ये ठंडा हो गया। अभी मैं इसको आराम से के अंदर के जो पानी है मैं निचोड़ सकती हूँ। तो आप भी इस तरह प्रोसेस कीजिएगा। तो मैंने भी डाल के ये पूरा मैंने अभी पानी निचोड़ लिया है उसका। देखिए मैंने इसमें कितना पानी निचोड़ा है कि जितना भी आप प्रेशर आप करोगे तो उतना इसमें आपको पानी निकलेगा, क्योंकि ये दूध है ऑलरेडी, तो उसके अंदर ही रहता ही है पानी। तो आपको पानी एकदम इसमें नहीं पड़ना चाहिए, पानी को आपको अच्छे से निकालना चाहिए। पानी निकालने के बाद इसको मैंने एक अभी पूरा, मेरे ख्याल से मेरा अभी बचा नहीं है पानी, जितना भी है मैं पूरा निकाल दिया हूँ। तो अब मैं उसको एक बर्तन में अलग से निकाल के रख दूँगी। अभी मैंने इसको अलग से एक बर्तन में निकाल के रख दिया है और इसको हाथ से अच्छे से मसलना है कि पूरा इसमें एकदम प्योर इसमें मसलना चाहिए, पूरा अच्छे से प्लेन होना चाहिए, ताकि आप इसमें बाद में जो खाने में आपको ऐसा न लगे कि कुछ एरिया में हार्ड है कुछ एरिया में सॉफ्ट है। तो आपको इसमें पूरा अच्छे से अपने हाथों से इसको अच्छे से मिलाना है।
उसके बाद मैं लेती हूँ, इसमें 2 चम्मच मैदा डालना है। तो मैंने मैदा मार्केट से लिया हुआ ये पैकेट वाला है, तो इसमें से मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है कि मैदा डाल के मैं इसी में दोनों को मिक्स करूँगी। तो मैंने 2 चम्मच डालने के बाद इसमें पानी बिल्कुल नहीं पड़ना है, कि मैदा के साथ साथ जो दूध में हमेशा इसमें थोड़ा वक्त तो रहता ही है, तो नरम नरम सा, तो इसी से ही आपको अच्छे से दोनों को मिक्स करना है। आप इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसमें आप बिना पानी को भी आराम से ये दोनों मेल्ट हो जाएगा, कि बहुत अच्छे से आप पूरा अंदर तक पूरा दबा के अच्छे से उसको मिलाना है। कि आज मैंने इसलिए ये गुलाब जामुन बनाया था, ताकि कि मेरी बेटी है मेरे से बोला था मुझे गुलाब जामुन खिला दो कल। तो मैंने बोला था कोई बात नहीं, मैं कल अपने खुद से गुलाब जामुन बना के मैं तुम्हें खिला दूँगी। सो मैंने ये आज बनाया हूँ। और अभी देखिए कि मेरा आटा अभी अच्छे से गून लिया ये। मुझे लगता है कि अभी मैं इसका छोटा छोटा रुई बनाऊंगी। तो इसमें से क्या करूँगी मैं, थोड़ा सा एक टुकड़ा सा ले लूँगी, कि आपकी अनुसार आप कितना साइज़ का वो गुलाब जामुन आपको चाहिए, तो उसी साइज़ का आप इसमें निकालना है। तो मैंने अपने में मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लिया हूँ, कि मैंने थोड़ा छोटा छोटा, कि इतना बहुत बड़ा वाला जो मार्केट में मिलते हैं इतना नहीं बनाया मैंने, उससे थोड़ा थोड़ा कम साइज़ का मैंने बनाया हूँ। अब मैंने जितना भी मेरी आटा है ये मैं पूरा बना दिया हूँ, अभी पूरा कंप्लीट हो गया। क्योंकि पूरा कंप्लीट होने के बाद मैंने 1 लीटर एंड 1 पाव दूध लिया था, उसमें से मैंने अभी 25 पीस बनाया है गुलाब जामुन। तो आप इस तरह आप देख लीजिएगा, ये मैंने पूरा बना दिया हूँ। अभी उसके बाद मैं क्या करूँगी, फिर मैं कढ़ाई में मैं पैन को फिर गरम के लिए रख दिया हूँ, और उसमें से मैंने टच करके देखा तो हाँ थोड़ा सा ये गरम हो गया है। तो अब मैंने ये 1 कटोरी चीनी लिया है, कि चीनी भी आपके अनुसार आप ले सकते हैं, आप कितना आपको मीठा चाहिए। तो मुझे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया हूँ। आप उसको फिर गैस को आप हाई फ्लेम में रख के आप हाथ चलाते रहना, इसको पूरा पिघलना चाहिए। जब तक आप नहीं पिघलते हैं तब तक आप उसको हाथ चलाते रहना है, नहीं तो फिर ये चिपक जाएंगे। तो आपको ऐसे इस तरह आपको हाथ चलाते रहना है। फिर उसके बाद इस तरह चीनी को ये पिघलते जाएगा और इस तरह दिखते जाएगा। और इसमें भी आपको हाथ आप छोड़ना नहीं है, आपको ऐसे ही हाथ चलाते रहना है। आपको ये पूरा अच्छे से पिघलने के बाद अनुसार आप कितना पानी रखना है, जैसे मैंने 25 गुलाब जामुन बनाया है, तो उसी हिसाब से मैं ये कढ़ाई, जितना भी मेरी कढ़ाई है ये 3 लीटर की कढ़ाई है, तो मैं इसमें आधा मैंने पानी पूरा डालूँगी अपनी तरीके से। तो मैं अभी ये पूरा पिघल गया है, अभी थोड़ा थोड़ा है अभी इसमें, तो पूरा पिघल जाने दो। अभी ये पूरा पिघल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं डायरेक्ट गैस की फ्लेम को थोड़ा मैंने लो फ्लेम में कर दिया है, और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अभी पानी डालते ही एकदम इसमें वो क्या बोलते हैं जो गरम एकदम हाथ पे लगने के लिए भी इसमें चांसेस है, इसलिए आप अपने थोड़ा सा दूर रहना कढ़ाई से, ताकि देखो ये एकदम चिपक गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी से हम गुलाब जामुन की कलर लाएंगे। तो हम इसको इतना जो मैंने प्रोसेस है इतना ही करना है। तो अब इसमें जितना आप जो मेरी कढ़ाई है उसकी मैं आधा तक मैं पूरा पानी भर दिया हूँ। तो इसको आप हाथ चलाते रहना, ताकि जब आप हाथ नहीं चलाते रहोगे तो ये फिर पिघलने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें पानी के साथ साथ आप इसको हाथ चलाते रहना है। तो चलाते चलाते आपकी जो पानी की जो कलर है ये एकदम गुलाबी कलर जैसा बन जाएगा गुलाब जामुन का। तो जैसे पानी पूरा हाथ चलाते रहेगा, और पानी जब तक अच्छे से इसमें खोलना चाहिए, पानी खोलने के टाइम कि बना हुआ गुलाब जामुन है वो उसी पानी में डालना है। जैसे कि अब मेरा पानी पूरा अच्छे से खुल गया है, क्योंकि इसमें देखिए पूरा एकदम पानी पानी हो गया और कलर भी अच्छे से हो गया। तो मैं अब इसमें मैं अपने जो गुलाब जामुन बना हुआ है जो 25 पीस है, तो मैं उसमें एक एक करके सारा उसी में डाल दूँगी। अभी मैंने जितना भी मेरी गुलाब जामुन है ये मैंने अब पूरा इसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है।
और इसको मैं अच्छे से लगभग पहले मैं 15-20 मिनट उसको उबालना है। तो पूरा डालने के बाद आपको अच्छे से एक बार हाथ चलाना है। हाथ चलाने के बाद इनको अच्छे से इसकी कवर बंद करके रख देना है। और ये मैंने अभी देखिए ये मैं पूरा डाल दिया हूँ। टोटल मेरा 25 पीस है। उसके बाद मैं फिर हाथ से थोड़ा इसको चला रहा हूँ आराम आराम से। पहले एकदम ऐसा नहीं चलाना है, थोड़ा धीरे चलाना, कि इसको भी थोड़ा सा गर्म आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए अब मैं ये कर दिया हूँ, सब कुछ डाल दिया मैंने। अब इसके मैं ढक्कन लगाऊंगी, लगा के फिर मैं मिनिमम कम से कम मैं 10-15 मिनट में उसको उबालूंगी। अभी ढक्कन बंद कर दिया हूँ और देखते हैं अभी 10-15 मिनट के बाद। अब 15 मिनट हो गया है। अभी मैं खोल दिया हूँ। खोलने में अभी इनके जो साइज़ है गुलाब जामुन का थोड़ा भर गया है और अभी अच्छे से अभी ये उगल रहा है। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा और 10 मिनट और मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना सा फूला नहीं है, अभी और है टाइम। इसका पानी भी इतना मतलब कम नहीं है अभी, तो थोड़ा सा और 10 मिनट का टाइम रख के देखते हैं अभी। अभी पूरा 10 मिनट हो गया है, तो अभी देखते हैं। अभी कवर निकाल के देखिए, अभी बाहर से देख रहे हैं बहुत अच्छे से फूल रहा है पूरा ऊपर तक। लगता है कि पानी भी थोड़ा कम हो गया, तो मेरे ख्याल से ये पूरा पकना चाहिए। अभी देखते हैं अभी। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है एकदम। कलर भी एकदम गुलाब जामुन जैसा एकदम लाल हो गया है अभी। तो आप भी अगर पसंद आया है, कभी कभार आपको भी खाने का मन कर रहा है गरम गरम, तो आप भी घर पे ऐसे बना सकते हैं। और अपने बच्चे के लिए, अपने घर की मेंबर्स के लिए, अपने विजिटर्स के लिए, जो भी घर पे है, तो इनको आप खिला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से खुशबू भी आ रहा है और कलर भी अच्छे से हो गया। तो अब ये मैं पूरा रेडी हो गया हूँ। अब ये मैंने अपने दूसरे बर्तन में मैंने शिफ्ट कर दिया है, ताकि ये कढ़ाई बहुत गर्म था, तो इसलिए मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब मेरे जो जितना भी मैंने पानी रखा है, पानी थोड़ा सा कम लगा मुझे। तो आप लोग प्लीज़ पानी थोड़ा ज़्यादा रख दीजिएगा, क्योंकि अब पानी थोड़ा कम होने की वजह से ये पूरा अच्छे से जितना जो फूलना चाहिए वो नहीं हो पाया। लेकिन अंदर से ये पक गया है, बहुत अच्छे से बना दिया मैंने। आप लोग भी देखिए, ये पसंद आया होगा ज़रूर। आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।